नमस्ते। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं श्री एस्ट्रो सागर। नमस्कार कुंभ राशि के जातकों, क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा का सामना करने के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? ब्रह्मांड के सेनापति, साहस के प्रतीक और अग्नि तत्व के स्वामी मंगल देव प्रवेश कर रहे हैं आपकी अपनी राशि यानी कुंभ राशि में। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को अग्नि माना गया है और कुंभ वायु तत्व की राशि है। जब आग को हवा का सहारा मिलता है तो या तो वो एक विशाल मशाल बनकर अंधेरे को चीर देती है या फिर वो एक बेकाबू दावानल बन जाती है। अब आपके जीवन में क्या होगा? क्या ये गोचर आपके करियर में रॉकेट जैसी रफ्तार लाएगा या फिर आपके स्वभाव का गुस्सा आपके बने बनाए रिश्तों को राख कर देगा? आज के इस विशेष एपिसोड में मैं सागर आपको बताऊंगा कि 23 फरवरी 2026 से 8 अप्रैल 2026 तक की ये अवधि आपके लिए वरदान है या चेतावनी। हम गहराई से विश्लेषण करेंगे आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन का। तो अगर आपकी राशि कुंभ है या आपका लग्न कुंभ है तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। सबसे पहले थोड़ा विज्ञान और ज्योतिष को समझते हैं। मंगल ऊर्जा यानी एनर्जी है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो अनुशासन और न्याय के देवता हैं। मंगल और शनि के बीच का संबंध ज्योतिष में शत्रुता का माना जाता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। कुंभ एक स्थिर राशि है और एक बौद्धिक राशि भी है। यहाँ मंगल अपनी आक्रामकता को बुद्धिमानी के साथ जोड़ता है। इस दौरान आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर चरम पर होगी। आप उन कामों को पूरा करने का साहस जुटा पाएंगे जो पिछले कई महीनों या सालों से अधूरे पड़े थे। लेकिन याद रहे, मंगल यहाँ तामसिक ऊर्जा भी दे सकता है। अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी तो ये मानसिक तनाव और बेवजह के विवादों को जन्म देगी। मेरे कुंभ राशि के मित्रों, अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की, आपका करियर। मंगल का आपकी ही राशि के लग्न में यानी प्रथम भाव में आना कोई साधारण बात नहीं है। ज्योतिष में मंगल को क्रूर तो माना गया है, लेकिन करियर के मामले में ये परम ऊर्जा का स्रोत है। कुंभ राशि के जातक आमतौर पर बहुत सोच विचार कर चलने वाले होते हैं, लेकिन मंगल का ये गोचर आपको थिंकर से डूअर बना देगा। अगर आप पिछले कई समय से किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से डर रहे थे या अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो समय आ गया है। ऑफिस का माहौल, आपकी वाणी में एक खास तरह का अधिकार झलकेगा। आपके जूनियर आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपके सीनियर आपके कॉन्फिडेंस को नोटिस करेंगे। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट के पद पर हैं, तो आप इस दौरान कुछ ऐसे साहसी फैसले लेंगे जो लंबे समय में कंपनी की दशा बदल देंगे। प्रमोशन के योग, जो लोग प्रमोशन के कतार में खड़े हैं उनके लिए यह समय अपनी फाइल को आगे बढ़ाने का है। मंगल आपको वो एग्रेसिव अप्रोच देगा जो जीत के लिए जरूरी है। चूंकि कुंभ राशि आधुनिक विज्ञान और नई सोच की राशि है और मंगल अग्नि एवं औजारों का स्वामी है, इसलिए आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिफेंस और साइंटिफिक रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए ये कालखंड किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप किसी कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई नया ऐप लॉन्च करना चाहते हैं, तो मंगल की ऊर्जा आपको रात रात भर जागकर काम करने की ताकत देगी। टेक्निकल इंटरव्यू देने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपका लॉजिक और आपकी प्रेजेंटेशन दूसरों को प्रभावित कर देगी। व्यवसायियों के लिए मंगल का संदेश स्पष्ट है, जो डर गया समझो मर गया। नया निवेश, अगर आप अपने व्यापार का विस्तार एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं या किसी नई मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, तो मंगल आपको आवश्यक रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगा। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर के काम में हैं, उनके पास काम की बाढ़ आ सकती है। रुकी हुई साइट्स फिर से शुरू हो सकती हैं। पार्टनरशिप में सावधानी, यहां एक चेतावनी भी है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव साझेदारी पर है। व्यापार में पार्टनर के साथ ईगो क्लैश न होने दें। याद रखिए, आप सही हो सकते हैं, लेकिन सही होने का तरीका गलत हो सकता है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर पुलिस, सेना, अग्निशमन दल, फायर सर्विसेज या प्रशासनिक सेवाओं के लिए, उनके लिए मंगल का लग्न में होना राजयोग के समान फल दे सकता है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने वालों के लिए मंगल शारीरिक मजबूती और स्टैमिना प्रदान करेगा।
सफलता के इस शोर के बीच आपको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। मंगल ऊर्जा देता है, लेकिन धैर्य छीन लेता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर बिना पढ़े साइन न करें। मंगल आपको निडर बनाएगा, लेकिन अति आत्मविश्वास में आकर अपने उच्च अधिकारियों से सीधे टकराव न मोल लें। शनि की राशि में मंगल है और शनि अनुशासन मांगता है। यदि आप अनुशासित रहकर अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो ही ये सफलता टिकाऊ होगी। काम के प्रति आपका जुनून इतना न बढ़ जाए कि आप अपने स्वास्थ्य को भूल जाएं। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। याद रखिए कुंभ राशि वालों, लोहा तभी आकार लेता है जब वो आग में तपता है। मंगल वो आग है और आपकी काबिलियत वो लोहा। इस समय को आलस्य में मत गवाइए। उठिए, योजना बनाइए और उस पर अमल कीजिए। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत का पसीना बहाना जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों, अब उस विषय पर आते हैं जो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन तय करता है, आपका बैंक बैलेंस। जब मंगल आपकी राशि के प्रथम भाव लग्न में बैठते हैं तो उनकी 3 विशेष दृष्टियां आपके जीवन के वित्तीय ढांचे को हिलाकर रख देती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख स्थान चौथे भाव पर है। 7वीं दृष्टि आपके साझेदारी 7वें भाव पर है और सबसे महत्वपूर्ण उनकी 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी गुप्त धन और अचानक होने वाली घटनाओं पर है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आपके बटुए पर इसका क्या असर होगा। मंगल भूमि पुत्र हैं। उनकी चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो घर, वाहन और सुख सुविधाओं का भाव है। अगर आप सालों से अपना घर बनाने या जमीन खरीदने की योजना बना रहे थे तो इस गोचर के दौरान कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। अगर आपने पहले कभी किसी जमीन या फ्लैट में निवेश किया था तो उसकी कीमत अचानक बढ़ सकती है, जिससे आपको बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं। घर के रेनोवेशन या सजावट पर आप अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर सकते हैं। मंगल आपको दिखावे के लिए बड़ा खर्च करने को उकसा सकता है, जिससे बचें। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक मिलने वाली चीजों का है। आपको पैतृक संपत्ति, बीमा का पैसा या किसी पुराने अटके हुए टैक्स रिफंड के रूप में बड़ा धन मिल सकता है। जो लोग जोखिम भरे निवेश करते हैं उनके लिए यह समय हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। आपकी एक सही भविष्यवाणी आपको मालामाल कर सकती है, लेकिन याद रहे मंगल की ये दृष्टि जितनी तेजी से देती है उतनी ही तेजी से छीन भी सकती है। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के बड़ा दाव न लगाएं। धन आएगा तो सही, लेकिन मंगल की अग्नि उसे खर्च कराने के बहाने भी ढूंढेगी। मंगल आपको अभी के अभी वाली मानसिकता देगा। कोई महंगी गैजेट, कार या लग्जरी आइटम आप बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं, जिसका पछतावा बाद में हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहां वकीलों की फीस या जुर्माने के रूप में धन का व्यय हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, छोटी मोटी चोट या पित्त संबंधी बीमारियों के कारण दवाइयों पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। इस अवधि में एक बात का विशेष ध्यान रखें, न तो किसी को पैसा उधार दें और न ही नया कर्ज लें। मंगल की ऊर्जा में दिया गया उधार वापस आने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ये रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देता है। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो कागजी कार्रवाई में बहुत सावधानी बरतें। छोटी सी गलती आपको भविष्य में बड़े ब्याज के चक्रव्यूह में फंसा सकती है। सागर होने के नाते मैं आपको एक बड़ा सीक्रेट बताता हूं। मंगल की ऊर्जा बहाव यानी फ्लो की तरह होती है। इसे रोकने के बजाय इसे सही दिशा में मोड़ें। इस दौरान अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य की बचत के बजाय एसेट्स बनाने में लगाएं। सोने में निवेश करना इस समय आपके लिए बहुत शुभ रह सकता है, क्योंकि मंगल और गुरु का संबंध आर्थिक मजबूती देता है। पैसा केवल एक साधन है, साध्य नहीं। मंगल आपको धन कमाने की शक्ति दे रहे हैं, लेकिन उस धन को संभालने की बुद्धि आपको शनिदेव से लेनी होगी। अपनी जेब की गर्मी को दिमाग की ठंडक से बैलेंस कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी तिजोरी भरती चली जाती है। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां मंगल का गोचर सबसे ज्यादा इमोशनल उथल पुथल मचा सकता है। आपकी कुंडली का प्रथम भाव लग्न आप स्वयं हैं और आपके ठीक सामने 7वां भाव आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर और आपके सामाजिक संबंधों का है। मंगल जब आपकी राशि में बैठते हैं तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप पर पड़ती है। यहां मंगल की अग्नि और कुंभ की वायु मिलकर क्या गुल खिलाएंगी, इसे बहुत ध्यान से समझिए। मंगल एक योद्धा है और जब वो आपके स्वभाव लग्न पर हावी होता है तो आपकी सहन शक्ति पेशेंस कम हो जाती है।
इस दौरान आपको लगेगा कि मैं ही सही हूं और सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा है। छोटी छोटी बातें जैसे घर के काम, बच्चों की परवरिश या आर्थिक फैसले बड़ी बहस का कारण बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकती है। याद रखिए, इस समय बोला गया एक भी कठोर शब्द आपके पार्टनर के मन पर गहरा घाव कर सकता है। यदि आपके जीवन साथी की राशि भी मंगल प्रधान है, मेष या वृश्चिक, तो टकराव और भी तीव्र हो सकता है। ऐसे में एक दूसरे को स्पेस देना ही एकमात्र रास्ता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह समय अति उत्साह का है। मंगल आपको अपने पार्टनर के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक या पॉजिटिव बना सकता है। आप उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। अगर आपके रिश्ते में पहले से ही दरार है, तो मंगल का ये गोचर आग में घी का काम करेगा। बिना सोचे समझे आवेश में आकर लिया गया ब्रेकअप का फैसला आपको भविष्य में बहुत दुखी कर सकता है। यदि आप सिंगल हैं, तो मंगल का साहस आपको किसी के सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत देगा। बस ध्यान रहे कि आपका तरीका प्रपोजल जैसा हो, डिमांड जैसा नहीं। सिर्फ जीवन साथी ही नहीं, आपके भाई बहनों और मित्रों के साथ भी समीकरण बदल सकते हैं। ज्योतिष में मंगल भाइयों का कारक है। जमीन या पुराने पारिवारिक विवादों के कारण भाइयों से अनबन हो सकती है। मंगल आपको सामाजिक रूप से सक्रिय रखेगा। आप नए लोगों से मिलेंगे, लेकिन आपकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी पुराने दोस्तों को आपसे दूर कर सकती है। कई जातक इस दौरान अस्थायी रूप से मांगलिक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति उसे झेल नहीं पाता। मंगल की ऊर्जा को लड़ाई के बजाय निर्माण में लगाएं। अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करें या साथ में जिम या वर्कआउट करें। जब शारीरिक ऊर्जा खर्च होगी, तो मानसिक शांति अपने आप आएगी। मेरे कुंभ राशि के मित्रों, रिश्ता एक कच्चे धागे की तरह होता है, जिसे मंगल की आंच से बचाकर रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस 45 दिनों की अवधि में जब भी आपको गुस्सा आए, तो प्रतिक्रिया करने से पहले 10 तक गिनती गिने या उस जगह से 5 मिनट के लिए बाहर चले जाएं। याद रखिए, जीतने के लिए अपनों को हराना असल में सबसे बड़ी हार है। मंगल आपको शक्ति दे रहा है। उस शक्ति का उपयोग अपनों को सुरक्षा देने के लिए कीजिए, उन पर हुकूमत करने के लिए नहीं। मंगल देव आपको अत्यधिक ऊर्जा देंगे, लेकिन ये ऊर्जा हीट के रूप में शरीर में बढ़ सकती है। आपको सिर दर्द, बीपी या रक्त से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। मंगल की उपस्थिति दुर्घटनाओं का योग भी बनाती है, खासकर अगर आप जल्दबाजी में हैं। खूब पानी पिएं और प्राणायाम करें। अपनी फिजिकल एनर्जी को जिम, योग या स्पोर्ट्स में लगाएं, ताकि वो गुस्से में न बदले। मेरे युवा कुंभ राशि के मित्रों, आपके लिए यह समय अर्जुन की मछली की आंख जैसा होना चाहिए। मंगल आपको एकाग्रता देगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपकी पढ़ाई की रफ्तार 2 गुनी हो जाएगी। आलस्य का त्याग करें, क्योंकि मंगल सक्रियता का नाम है। याद रखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अचूक उपाय। मंगल को कैसे करें शांत? अगर आपको लगता है कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो ये ज्योतिषीय उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन या कम से कम हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान जी मंगल के नियंत्रक हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति दे, तो इस दौरान रक्तदान करना सबसे बड़ा मंगल उपाय है। पक्षियों को दाना। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान गरीबों में करें। मंत्र जाप। ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप करें। तो दोस्तों, मंगल का ये गोचर आपके लिए कोई डराने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है खुद को साबित करने का। बस अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखें, अहंकार से बचें और कर्म पर विश्वास करें। कुंभ राशि की मजबूती आपकी बुद्धिमानी में है और मंगल की शक्ति आपके साहस में। जब ये दोनों मिल जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। उम्मीद है श्री एस्ट्रो सागर का ये विशेष विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर बड़े गोचर की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।